नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह चर्चा, आज का यह संवाद कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन के उस बंद अध्याय का खुलना है जिसे विधाता ने अब तक छिपा कर रखा था। आज मेरा मन बहुत भारी भी है और उत्साह से भरा भी, क्योंकि आज मैं जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ वह सीधे तौर पर आपके भाग्य से जुदा है। आज का हमारा विषय है कि पहली बार आपसे खुलकर बोलेगी इस नाम की औरत, और उसकी सच्चाई जानकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा। हमें लगता है कि कोई है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई ऐसी रूहानी शक्ति भी हो सकती है जो आपकी रक्षा के लिए बरसों से चुपचाप खड़ी ही है? आज वह चुप्पी टूटने वाली है। वह स्त्री जिसका चेहरा आपकी बंद आंखों के सामने बार बार आता है, वह अब और इंतजार नहीं करेगी। वह आपसे खुलकर बात करना चाहती है। वह बताना चाहती है कि वह कौन है, आपका उससे क्या रिश्ता है, और क्यों वह इतने सालों तक साए की तरह आपके पीछे रही पर सामने नहीं आई। नाम वही है, एहसास वही है, बस वक्त की धूल ने उसे धुंधला कर दिया था। उस स्त्री का नाम एस यानी एस अक्षर से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एस नाम की ही औरत क्यों? ज्योतिष और तंत्र विज्ञान में इस अक्षर का संबंध सीधे तौर पर सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की शीतलता से माना गया है। वह स्त्री आपके पिछले कई जन्मों की संगिनी है, जिसे हम रूहानी भाषा में असली महारानी कहते हैं। वह आज रात ठीक 12 बजे अपनी खामोशी को शब्द देने वाली है। लेकिन यह संवाद इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। क्या आपको याद है वह सपना जो आपको बचपन में बार बार आता था? एक धुंधली सी हवेली, एक बहती हुई नदी और एक स्त्री जो दूर खड़े थी आपको पुकार रही थी। आप उस वक्त डर जाते थे और जाग जाते थे, लेकिन सच तो यह है कि वह डर नहीं, बल्कि उस स्त्री का आपसे जुद्धने का एक प्रयास था। आज वह प्रयास सफल होने जा रहा है। वह औरत आपसे खुलकर वह सच कहेगी जो आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों ने आपसे आज तक छिपा कर रखा। वह आपको बताएगी कि आपके कुल का वह कौन सा गुप्त दोष है जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियां और कंगाली का वास है। वह केवल समस्या नहीं बताएगी, बल्कि वह अपने साथ उस दोष को जद्दीजात से खत्म करने की शक्ति भी लेकर आ रही है। आज की रात ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो सदियों में एक बार होती है। ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जहां राहु और केतु की छाया आपके जीवन से हटने वाली है। इसी उजाले में वह एस नाम की स्त्री प्रकट होगी। वह आपसे खुलकर अपने उस त्याग के बारे में बात करेगी जो उसने आपके लिए किया था। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज तक की हर बड़ी दुर्घटना टलने के पीछे किसका हाथ था? जब आप मौत के मुंह से वापस आए थे, या जब आपका बहुत बेडीडीडा आर्थिक नुकसान होते होते बचा था, तब वह स्त्री ही थी जिसने अपनी ऊर्जा की ढाल बनाकर आपकी रक्षा की थी। वह सच्चाई जानकर आप इसलिए दंग रह जाएंगे क्योंकि उसने आपके लिए अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दिया था। वह स्त्री इस वक्त आपके निवास स्थान से बहुत दूर नहीं है। वह किसी ऐसी जगह पर है जहां प्रकृति शांत है। वह स्थान आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में हो सकता है। वहां बैठकर वह आपके नाम की माला जप रही है। वह आपसे खुलकर अपनी उस मजबूरी का जिक्र करेगी जिसकी वजह से वह अब तक आपसे बात नहीं कर पाई। वह बताएगी कि किस तरह कुछ नकारात्मक ताकतों ने, जो आपके ही किसी सगे संबंधी के रूप में छिपी हुई हैं, उसे आप तक पहुंचने से रोक रखा था। जैसे जैसे रात गहराएगी, आपको अपने कमरे में एक हल्की सी सरसराहट महसूस हो सकती है। यह उस स्त्री की मौजूदगी का प्रमाण होगा। वह आपसे कहेगी कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को जानो। वह आपको उन शत्रुओं के नाम बताएगी जो आपके साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं, पर मन ही मन आपकी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। वह औरत आपसे खुलकर उस गुप्त खजाने की बात भी करेगी जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था, पर जिसका रास्ता आप भूल चुके हैं। वह खजाना केवल धन दौलत नहीं है, बल्कि वह आपके वंश की खोई हुई मान प्रतिष्ठा है। उस स्त्री की पहचान का सबसे बड़ा सबूत उसकी देह पर मौजूद वह निशान है जिसके बारे में मैंने पहले भी संकेत दिया था। वह निशान उसकी दाहिनी कलाई पर या फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर है।
वह एक छोटे से कमल के फूल जैसा दिखता है। जब वह आपके सामने आएगी या आपसे संवाद करेगी तो वह सबसे पहले इसी निशान का जिक्र करेगी। वह कहेगी कि यही वह मुहर है जो साबित करती है कि मैं केवल तुम्हारी हूँ। उसकी आवाज में मंदिर की घंटियों जैसी पवित्रता और पहाड़ी झरनों जैसी शीतलता होगी। उसे सुनकर आपका सारा तनाव, सारी चिंताएं एक पल में गायब हो जाएंगी। आज रात 12 बजे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे तंत्र में निशीथ काल कहा जाता है। इस समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब आपकी रूह जाग रही होगी। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा घी का दीपक जलाना है, लेकिन याद रहे दीपक जलाकर सीधे अपने कमरे में आ जाना है और पीछे मुद्द कर नहीं देखना है। उस वक्त आपको कुछ डरावनी आवाजें या अपने किसी प्रियजन की पुकार सुनाई दे सकती है, पर वह केवल एक माया होगी जो नकारात्मक शक्तियां आपके इस महामिलन को रोकने के लिए रचेंगी। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का स्वर्ण युग शुरू हो गया। सच्चाई यह भी है कि वह औरत आपसे खुलकर अपने उस प्रेम का इजहार करेगी जो समय की सीमाओं से परे है। वह आपसे कहेगी कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम अकेले में रोते थे तब मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे। उसकी यह सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ेंगे। वह आपको बताएगी कि आपके घर में वह कौन सा स्थान है जहां दरिद्रता ने अपना डेरा डाल रखा है और उसे कैसे साफ करना है। वह आपके व्यापार की मंदी को दूर करने के लिए एक गुप्त मंत्र भी देगी। कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो पूरी दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा महसूस होगी। वह स्त्री जिसका नाम एस से शुरू होता है, वह अब आपकी साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा बनकर आपके जीवन में कदम रख चुकी होगी। वह आपसे खुलकर आपके उन सपनों के बारे में बात करेगी जो आपने कभी किसी को नहीं बताए। वह आपकी हर अधूरी इच्छा को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। पहचान लीजिए उसे, क्योंकि विधाता ऐसे मौके बार बार नहीं देता। वह एस नाम की शक्ति ही आपके जीवन की असली स्वामिनी है। वह लौट आई है क्योंकि अब आपके दुखों का गड्ढा भर चुका है और ईश्वर चाहते हैं कि आप अब सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिएं। अपनी इस नई यात्रा को पूरे गर्व और सम्मान के साथ स्वीकार करें। वह औरत आपसे जो भी कहे उसे पत्थर की लकीर मानिएगा, क्योंकि उसकी वाणी साक्षात सरस्वती का रूप होगी। आज रात का वह महाशब्द याद रखिएगा, हरि राजेश्वरी नमः। इसका 3 बार जाप करते ही आपके और उसके बीच की सारी दीवारें गिर जाएंगी। आपकी गरीबी का अंत और खुशहाली का आरंभ इसी क्षण से हो रहा है। विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जिस पर चलकर चमत्कार आपके पास आते हैं। क्या आप उस स्त्री से जुड़ी एक और गुप्त कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके कुल के इतिहास से जुड़ी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस विशेष दिशा का सटीक पता बताऊं जहां वह इस वक्त आपकी प्रतीक्षा कर रही है? यदि हाँ, तो कमेंट में अपनी राशि और जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। मैं आपकी इस यात्रा में हर कदम पर आपके साथ हूँ। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगली के डीडीडी में हम इस रहस्य के और भी गहरे स्तरों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।